दोस्तों आज मैं आया हूँ ये अजमेरा इंटरप्राइजेस पे। ये कोई कोरियर शायद क्या है पता नहीं, जाके तुम देखते काय की कंपनी है। और बट मैं जो वीडियो बना रहा हूँ मैं इनका जो एक्सपीरियंस है वो इनसे पूछूंगा कि फाइनेंस में इनका एक्सपीरियंस कैसे है, कैसा रहा है। क्योंकि आप समझ लोगे मेरा वीडियो बनाने का मकसद क्या रहता है। मेरा मकसद ये रहता है कि आप लोग समझ पाएं कि अगर आप भी कभी भी आप लाइफ में कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो उसको कैसे परचेज करना है, क्या गलतियां नहीं करनी है, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई परेशानी ना हो। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखना, पूरा देखना, ताकि इसमें आपको हेल्प मिल सकती है। तो दोस्तों ठीक है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें, लाइक शेयर कमेंट कर दें अगर अच्छा लगे तो वीडियो। फिर अंदर चलते हैं, ठीक है। सर बहुत बिजी हैं। हेलो सर, हेलो सर, नमस्ते सर। आपका नाम बता दीजिए। नरेंद्र अजमेरा, नरेंद्र कुमार अजमेरा। बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 कर दीजिए, कर दीजिए, कर दीजिए। है ना, इसको फैन को, कूलर को ऑफ करते, फैन चला देते हैं। इसको ऑफ किधर से करना है? अच्छा, एक सेकंड। कौन सा बटन है? और इसका फैन का? ओके ओके, कोई ना, ठीक है ठीक है सर। एक मिनट, एक सेकंड, एक बार इसको पकड़ लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं एक सीरीज बना रहा हूँ जी। जिसमें मैं आम लोगों के लाइफ की जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक मिनट, वो शेयर करता हूँ। वो शेयर करता हूँ, ठीक है। तो मैं कुछ आपसे सवाल पूछूंगा, आप मुझे बताइएगा, ठीक है। तो सीरीज में क्या है, हम ये जो एक छोटी सी अवेयरनेस सीरीज बना रहे हैं, इस सीरीज का मतलब ये है कि हम लोग आम जो आदमी हैं या आम जो लोग हैं उनसे बात करके उनके जो लाइफ के जो फाइनेंस के जो भी उनका एक्सपीरियंस है वो मैं इस चैनल पे थ्रू ऑडियंस को दिखाता हूँ, ताकि वो इन फ्यूचर कुछ भी परचेज करने से पहले वो समझ पाए उसके क्यूज प्रॉन्स दोनों चीज, यानी अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों समझ पाए, उसके अकॉर्डिंग कोई फैसला ले पाए। तो ऐसे ही मैं लोगों से उनके लाइफ के एक्सपीरियंस लेता हूँ। इसमें ये होता है आपका 1 मिनट का ऑनेस्ट ओपिनियन लोगों की हेल्प कर सकता है। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ वहां बैठकर, तो आप जवाब दीजिएगा, दे पाएंगे? ठीक है। सबसे पहले सर आपकी कोई हिस्ट्री रही है इंश्योरेंस में, क्रेडिट कार्ड, लोन या इंश्योरेंस किसी में भी? बिल्कुल है सर, बिल्कुल HDFC का क्रेडिट कार्ड में यूज़ करता हूँ, SBI का क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ। इंश्योरेंस मैंने करवाया हुआ है, मेरा खुद का पर्सनल इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम कंप्लीट इंश्योरेंस है जो मैंने लिया हुआ है अपना। उसमें मेरी फैमिलीज भी कवर है, प्लस मैं अब मेरे यहाँ पे ऑफिस में जितने भी लड़के वर्क करते हैं उनका सबका मैंने इंश्योरेंस किया हुआ है। वाह यार, आपने तो मतलब एक तरीके से सब कुछ ले रखा है। आपने क्रेडिट कार्ड आपने दो ले रखे हैं, शायद 2 ही ले रखे हैं ना? एक HDFC और एक SBI। अच्छा, दोनों में नाम बता सकते हैं कौन कौन से? ये तो पता नहीं। HDFC का कोई नाम पता? रुपे कार्ड है, रुपे कार्ड। रुपए HDFC का ये पता नहीं कौन सा है, जैसे रुपे रुपे दोनों रुपे। रुपए तो होते हैं मगर ये है ना अलग होते हैं, जैसे रेगालिया हो गया, मिलेनिया हो गया और इंडियन ऑयल हो गया, ये थोड़ा इंडियन ऑयल, हाँ इंडियन ऑयल, इंडियन ऑयल, श्योर श्योर। HDFC का बिल्कुल। ये मैं बता दूं, इंडियन ऑयल HDFC के क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट क्या है, ये तो मैं अभी आपको बता दूंगा। आपको पता है? नहीं सर, इतना तो पता नहीं है, लेकिन बाकी यूज मैं करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, बिल्कुल यूज किया है। मैं HDFC इंडियन ऑयल के क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट बता दूं। इसमें आप इंडियन ऑयल के पंप पे जब फ्यूल डलाते हैं तो आपको 100 रुपए का फ्यूल डलाना है, 5 रुपए का बेनिफिट होता है। ऐसे और भी बेनिफिट होता है, रिवॉर्ड पॉइंट, कैशबैक बहुत। और ये मोस्टली जो क्रेडिट कार्ड आता है इंडियन ऑयल के फ्यूल डलाने वालों के लिए ही होता है, तो इसमें आपको बेनिफिट बहुत अच्छा मिलता है। तो जो लोग इंडियन ऑयल पे फ्यूल डलाना चाहते हैं तो ये क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड है HDFC का, ठीक है। तो SBI कौन सा क्रेडिट कार्ड है आपका? SBI का रुपए ही है। सिंपली सेव, सिंपली क्लिक, BPCL, ऑक्टेन, BPCL है शायद, BPCL, हाँ पेट्रोल पंप वाला, वो BPCL यानी भारत पेट्रोलियम के फ्यूल पंप पे फ्यूल डलाने बेनिफिट मिलता है आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल। अल्टीमेट क्रेडिट कार्ड है, 100 पे 4.25 रुपए का बेनिफिट देता है। अदर पे ग्रोसरी, डाइनिंग, मूवी, डिपार्टमेंट स्टोर, यहाँ शॉपिंग करने पर 100 पे 1.25 रुपए का बेनिफिट होता है। कार्ड की फीस है एनुअली 499। बिल्कुल सर। वे ऑफ कराने के लिए 50,000 रुपए यूज करने पड़ते हैं। बिल्कुल। और इंडियन ऑयल की 50,000 रुपए थी, बिल्कुल थी। वो जो था HDFC का, वे ऑफ कराने के लिए वही 50,000 1 लाख रुपए यूज करना पड़ता है शायद उसमें। तो दोनों अल्टीमेट क्रेडिट कार्ड है, अगर फ्यूल में कोई लेना बेनिफिट लेना चाहता है दोनों कार्डों को यूज कर सकता है।
ठीक है। सर कहेंगे तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक डाल दूंगा, आप जाके वहां से अप्लाई कर सकते हैं। बताइए सर। बिल्कुल सर। सर सबसे पहले मैं ये पूछना, इंश्योरेंस आपके पास जैसे आपका टर्म प्लान है, बिल्कुल है। कुछ पता है कितने करोड़ का है? ये थोड़ा कंफर्म नहीं, तो टर्म कंफर्म प्लान मैं शायद 1 करोड़ का होगा, मैं 1 करोड़ का है शायद मेरे ख्याल से। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा टर्म प्लान के बारे में तो समझते हैं ना आप? बिल्कुल सर समझ। क्या होता है टर्म प्लान? टर्म प्लान, समझ लेंगे। टर्म प्लान यही होता है कि आप जैसे मान लीजिए आपका पीछे परिवार है, सब कुछ है, आप कहीं जा रहे हो या कोई भी दिक्कत समस्या हो गई, आदमी का जीवन है, कोई दिक्कत समस्या हो सकती है, कभी भी हो सकती है, तो उसके लिए आपको जो आपके पीछे जो पीढ़ी चल रही है उसको उस चीज़ का बेनिफिट तो मिल सकता है ना, कम से कम। वही चीज़ मैंने कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि आपके जाने के बाद आपकी जो फैमिली है, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, उनको एक फाइनेंशियली सपोर्ट रहे, उसके लिए टर्म प्लान लिया जाता है, करेक्ट ना? जी बिल्कुल। और टर्म प्लान की खासियत क्या होती है? छोटे प्रीमियम में आपको बड़ा बेनिफिट मिल जाता है, सही कहा मैंने? जी बिल्कुल। ज्यादा प्रीमियम नहीं देना पड़ता, एनुअली प्रीमियम देना पड़ता है और आपको बड़ा प्लान मिल जा बड़ा बड़ा कवर मिल जाता है। तो कंपेरिजन ये जो लाइफ इंश्योरेंस होता है उनके, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है आपका एक तो कहते हैं, एक तो टर्म प्लान भी उसमें आ जाता है, मतलब जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी इन्वेस्टमेंट भी आ जाता है, तो वो थोड़ा कॉस्टली होता है क्या लाइफ इंश्योरेंस। बट टर्म प्लान क्या होता है, आपके जीते जी तो नहीं देता, बट आपके जाने के बाद देता है, इसलिए वो थोड़ा कम प्रीमियम आता है उसका। तो हेल्थ इंश्योरेंस है आपके पास? जी बिल्कुल है, आदित्य बिरला का। कितने का ले रखा? मेरा वो है 20 लाख का। 20 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, बहुत बेहतरीन। यार आपने आदित्य बिरला का इतना, मतलब उसका प्रीमियम कितना जा रहा है? आदित्य बिरला का प्रीमियम जा रहा है मेरा समथिंग 6.5 के लगभग जा रहा है समथिंग। 6,500 रुपए जी बिल्कुल। साल का ना, या महीने का? नहीं, महीने का नहीं होता है वो, उन्होंने दिया है 6 मंथ का, 6 मंथ के अकॉर्डिंग पेमेंट होता है मेरा। अच्छा 6 मंथ का, यानी कुल मिला के 12-13 हजार रुपए साल के हो रहे हैं। बिल्कुल साल का। बट आप इसमें कितने लोग इंक्लूड है? वो फैमिली कंप्लीट कवर रहेगी मेरी उसमें। इसमें आपकी पत्नी, आप और आपके बच्चे कितने हैं? बिल्कुल, मेरा एक बच्चा है। यानी 3 लोग कवर हैं, और उसमें इसमें इनको क्या कहते हैं मतलब 6 महीने का, ये 6 मंथ के 6,000 रुपए देते हैं। बट 20 लाख का इन्होंने कवर लगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है 20 लाख नहीं होगा। आप श्योर है इस चीज में? बिल्कुल श्योर हूँ मैं। बहुत अच्छा दे रखा। बट देखो कुछ ना कुछ होगा, एक बार है ना, कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले पढ़ लिया करें, क्योंकि है ना कुछ कुछ एक कंडीशन होती है, कैशलेस हो गया, प्री पोस्टलाइजेशन, पोस्ट क्या कहते हैं, एक प्री होता है, एक पोस्ट होता है, मतलब आप जब भी वो करते हैं ना, एडमिट कराते हैं, उसके बाद कैशलेस है, और कितना सेटल रेशो है, और बहुत सी चीजें देखनी पड़ती है। तो वो सब कुछ है अगर, तो वो बात है होती है, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर उसमें कुछ कुछ कमियां हैं तो बात अलग है। प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात कर रहा था मैं, ठीक है। इसके अलावा सब कुछ हो गया, आपने अपने उनका भी करा रखा, मतलब आपके जो यहाँ के वर्कर हैं? जी बिल्कुल, वर्करों का भी करवाया हुआ है सर। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी का इन्होंने करा रखा, और बहुत ही स्मार्टली यूज कर रहे हैं। और ये कराया किसने आपको, इतना एडवाइस दिया किसने यार? वैसे तो मेरे साडू साहब लगते हैं, वो भाई जैसे हैं। उनका नाम है कमलेश सैनी, HDFC में वो जॉब करते हैं। मतलब इनके साड़ू साहब है ना, चाहे वो खुद का थोड़ा बहुत देख रहे हो, मगर इनके लिए बहुत अच्छा कर दिया उन्होंने। क्या होता है कि हम दूसरों का अपना फायदा कब करें, जब दूसरे का फायदा हो रहा है, तो इनको उन्होंने एक हीरा बना दिया। मतलब आप अगर फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं तो आपको इन चीजों में ध्यान देना पड़ेगा। कभी भी इंश्योरेंस से पीछे ना हटे, चाहे वो टर्म इंश्योरेंस हो, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की बात हो, म्यूचुअल फंड हो, FD हो, कुछ भी अगर आपकी लाइफ को ग्रो कर रहा है तो उसमें जरूर इन्वेस्ट करें। क्योंकि कई बार तो ये होता है कि हम लोग ये सोच रहे थे अरे छोड़ यार, कौन क्या करेगा, किसने क्या देखा, और या हेल्थ इंश्योरेंस है उसी चीज ऐसी होती है कि हम लोग सोचते हैं अरे किसने देखा, कर लेंगे जब होगा, चांस मिलेगा। मगर ऐसे करते करते एक दिन ऐसी सिचुएशन आती है, क्रिटिकल इलनेस आती है, मेडिकल इश्यूज आते हैं, कि उनकी जो बैंक का सारा पैसा है, जो भी उन्होंने सेविंग की थी, वो चली जाती है। छोटी सी बीमारी में 4-5 लाख रुपए चले जाते हैं। फिर उनको एहसास होता है काश मैं एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लेता। और ऐसे ही किसी के जाने के बाद पता चलता है कि काश मैं टर्म इंश्योरेंस, मतलब उनकी फैमिली को ऐसा लगता है काश वो टर्म इंश्योरेंस ले लेते। तो हम इन चीजों में ध्यान दीजिए करें, और अपना आपको ग्रो करना चाहते हैं तो इसमें इनमें ध्यान दीजिए, ठीक है। तो सर मैं इनके अगर ट्रस्टेड लिंक डाल दूं डिस्क्रिप्शन में तो कैसा रहेगा? बिल्कुल। तो ठीक है, मैं सर के कहने पर आपको मेरी वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा, जहां पर आपको सारे क्रेडिट कार्ड, लोन, जिसमें पर्सनल लोन, बिजनेस लोन और होम लोन, और सारे इंश्योरेंस, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट प्लान, डीमेट अकाउंट, बैंक अकाउंट, जितने भी सब कुछ है मेरे पास, वो सब कुछ उसमें आपको मिल जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। पढ़िए ध्यान से, मैं हमेशा ही कहता हूँ किसी भी चीज को लेने से पहले पढ़िए, समझिए, ट्रस्ट कीजिए, फिर करिएगा।
ठीक है, और कोई आपके सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें। ठीक है सर जी, बाय कर दीजिए। थैंक यू। थैंक यू, फिर मिलते हैं।